हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि ईश्वर की दृष्टि में आपके कौन से वो गुण सराहनीय हैं जिसकी ईश्वर भी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आज इसी बेस पर हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे क्या कुछ निकल कर आता है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो ध्यान रखिएगा जो भी मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को लेना है। अदरवाइज मैच नहीं होता है तो आपको फोर्स नहीं करना है कि ये तो मुझसे मैच नहीं हुआ, और फिर आप लोग कमेंट करते हो कि मुझसे तो ये मैच नहीं हुआ, आप झूठ बोल रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ लोग मेरे रीडिंग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं और अपनी पॉजिटिव वाइब्स मुझे देते हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स, और मैं इसी तरह आप लोगों को सही गाइडेंस देती रहूँगी। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रही, ऐसी ही ब्लेसिंग्स, ऐसी ही शुभकामनाएँ मेरी हमेशा आप लोगों के साथ बनी रहेगी। और जब तक हमारी ये जर्नी चल रही है तब तक हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं 2 कार्ड्स। ये है पाइल नंबर 1, द लवर्स, ओके, और ये है पाइल नंबर 2, द स्टार। तो फ्रेंड्स, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसी को आपने अपने लिए सिलेक्ट करना है। ओके, तो ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ठीक है, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं ईश्वर की दृष्टि में आपके कौन से गुण सराहनीय हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड जो मुझे बताता है कि आपके अंदर जो प्यार है, जो आपके अंदर ममता है, जो आपके अंदर एक सॉफ्टनेस है, हर किसी के लिए आपके दिल में जो प्यार है, जो दया भाव है, जो ममता है, उसकी ईश्वर भी सराहना करते हैं। बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी मुझे आपसे प्राप्त हो पा रही है पाइल नंबर 1। बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स हैं आप लोगों की पाइल नंबर 1। जो ये कार्ड मुझे इतना आपका हार्ट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है ना, फुली सबके लिए खुला हुआ। कोई भी आपसे कुछ मांगता होगा ना तो आप उसको बोलते होंगे यार ले ले, चाहे आपको भी वो चाहिए होगा लेकिन फिर भी आप उसको दे देते होंगे। तो आप सोचते होंगे मुझसे ज़्यादा उसको उसकी ज़रूरत है। ऐसा मुझे कुछ सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं ना, किसी की जैसे कोई ऐसा इंसान देख लिया जो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत मुश्किल में है, लेकिन वो उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन लोगों की बातें कभी कभी माइंड में आ जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप झिझक जाते हो, शायद ये वैसा पर्सन नहीं हो, क्या पता ये दिखावा कर रहा हो, लेकिन अंदर से आपको गिल्ट होता होगा कि यार मैंने उसकी हेल्प नहीं की, मैंने उसकी मदद नहीं की, उसको नीड थी उसकी। ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा ममता, बहुत ज़्यादा दया भाव मुझे फील हो पा रहा है पाइल नंबर 1 आपसे। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी जिसकी ईश्वर भी प्रशंसा करते हैं। बहुत ज़्यादा दयालु भाव, बहुत ज़्यादा ममता मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही हुई, जिसकी वजह से ईश्वर आपकी सराहना करते हैं कि देखिए कितना प्यार भरा है इसके मन के अंदर, सब इंसान के लिए, सब प्राणी के लिए। तो यहाँ से देखते हैं टैरो कार्ड से हम कि क्या कुछ है और आप लोगों के लिए। बताइए हमें पाइल नंबर 1 के वो कौन से ऐसे गुण हैं जिसकी ईश्वर भी सराहना करते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स,
2 of Wands, Judgment, Death card, 5 of Cup एंड बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए 7 of Wands। ओके, पहले मैं सभी कार्ड आप लोगों के लिए निकाल लूँगी, फिर आपके लिए रीडिंग देंगे। ओके, यहाँ से देखते हैं एंजल्स। एक्शन, आर्कएंजल चार्म। तो पायल नंबर 1, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये देख पा रही हूँ कि ईश्वर आपके कौन से गुणों की सराहना करते हैं, कि आपके ऐसे गुण मुझे दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। जो आपका ये, या तो आप अपनी लाइफ में ऐसे आपका जो विजन है, जो आपका सोच है, कहेंगे यहाँ पर जो आपकी सोच है ना, वो सबसे अलग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपको सब कुछ पता है पायल नंबर 1। वैसे तो हर इंसान जानता है कि इस धरती पर कोई हमेशा के लिए नहीं रहता है, एक न एक दिन सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आप जिस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, ठीक है, आपके आगे बढ़ने का तरीका वो ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं ये मुझे दिखाई देता है फ्रेंड्स। आपकी प्लानिंग, आपका अपनी गोल के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जिस तरह से आप फोकस लगे रहते हो अपनी हर एक जिम्मेदारी को, चाहे वो आपका रिश्तों को निभाना हो, या आपके बिजनेस को ग्रो करना हो, या अपनी हेल्थ के बारे में हो। हर एक वे में आप प्लानिंग के साथ जिस तरह से आगे बढ़ते हो, वो ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप ईश्वर से जुड़े हुए हो ना पायल नंबर 1, इतना बिजी आपका शेड्यूल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर एक चीज़ की आपको फिक्र है, मुझे इस टाइम में ये करना है, मुझे इस टाइम में ये करना है, मुझे इस टाइम में ये करना है। बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन जितना आप बिजी हो ना, उतना ही आप ग्रेटफुल भी हो अपने ईश्वर के प्रति, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप है ना बिजी तो हो, लेकिन ईश्वर के लिए, ईश्वर की आराधना, उसके जितना भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, जितना बिजी हो ना, आप उस बिजी शेड्यूल में भी आप अपने ईश्वर को याद करना नहीं भूलते हो, ईश्वर से प्रे करना नहीं भूलते हो। उससे जो आपका कनेक्शन है, उसको, वो जो कनेक्शन आपका बनता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। भले ही आप कम समय के लिए ईश्वर से कनेक्ट होते हो, लेकिन आपका जो ये कनेक्शन है, जो ईश्वर को याद करने का आपकी जो भावनाएं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा बोल्ड है पायल नंबर 1। तो कहीं ना कहीं जो आपका और ईश्वर का रिश्ता है, इसी वजह से मजबूत मुझे होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जो इंसान है ना, ईश्वर से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर खूबियाँ आ ही जाती हैं, है ना। ईश्वर के हर एक भक्त के अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ ज़रूर होती हैं, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चाहे आप किसी को भी मानते हो फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप अपने ईश्वर की जितनी आराधना करते हो ना, जितना भी उनको मानते हो, तो उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनकी भक्ति से आपके अंदर जो पॉजिटिविटी उत्पन्न होती है, और जितना आप
पॉजिटिव रहते हो, अपनी लाइफ में फोकस रहते हो, वही आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है, वही आपको आगे और प्रेरित करती है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। बहुत सारे मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया भी है। पायल नंबर 1, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ मिला ही मिला है, बहुत कुछ खोया भी है आपने, बहुत कुछ अप एंड डाउन्स आपने देखे हैं पायल नंबर 1। और अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा ही चल रहा है कि अभी भी लड़े पड़े हुए हो, अभी भी आप बिल्कुल फोकस हो अपनी लाइफ में, लेकिन अभी भी कोशिश कर रहे हो कि मैं सब कुछ कर लूँगा। तो आपका ये जो हार न मानने का जो ये आपके अंदर खूबी है ना, डटे रहना, बिल्कुल हार न मानना, आगे बढ़ते रहना, कहीं ना कहीं ये खूबी ईश्वर को प्रभावित करती है। कितनी ही तकलीफ़ें, कितनी ही मुश्किलें आप लोगों की लाइफ में आई हैं, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है द डेथ कार्ड और 5 ऑफ कप के थ्रू। अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया, किसके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था वही इंसान आपको छोड़ कर चल दिया। लेकिन इस सिचुएशन में भी आपने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। तो आपके जो ये आगे बढ़ने का जो ये नज़रिया है, आगे बढ़ते रहना, करते रहना, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो जो आपका ये सोच है कहीं ना कहीं ईश्वर को भी प्रभावित करता है पायल नंबर 1। तो मैं कुछ कार्ड और निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और देखते हैं कि आपके वो और कौन से ऐसे गुण हैं जिससे ईश्वर भी प्रभावित हैं। बोल्डनेस, देखिए डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर इतनी बोल्डनेस है, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप कभी हार नहीं मानते हो। आपके अंदर जो ये पावर है ये ईश्वर को डेफिनेटली प्रभावित ज़रूर करती है। पाइल नंबर 1 कार्ड और लेंगे हम यहाँ से और देखेंगे कि ईश्वर के आपके अंदर कौन से वैसे गुण हैं जो ईश्वर को भी प्रभावित करते हैं। हार न मानना, डेफिनेटली यहाँ पर जुबलियंस आया है आप लोगों के लिए। जुबलियंस मतलब कि बहुत सारा आपके अंदर की हॉबी, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपके अंदर का कोई ज्ञान मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जो मल्टीपल होकर आपके सामने में आता है और दुगना होकर आपके सामने में आता है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि आप है ना, आप बहुत ज़्यादा बैलेंसेबल पर्सन हो। यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपकी जो पावर है ना आपके अंदर, वो बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पर ये कहूँगी आप लोगों के लिए कि एक ऐसी अवेयरनेस मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है इस कार्ड से, जैसे आप में कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानी आती जहाँ से आप निकल नहीं पाते, तो सडनली वहाँ पर आपको रास्ता दिखाई दे पड़ता है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप उस स्थिति से निकल पाते हो। ऐसे गुण भी मुझे आपके अंदर नज़र आते हैं फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर की भावना, आपके अंदर के कुछ ऐसे विचार भी हो सकते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, जो आपको इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमारे बहुत सारे सपने होते हैं ना, कुछ ऐसे सपने भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं जो आपकी लाइफ में बाधाएं तो पैदा करते हैं कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बहुत कुछ अचीवमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए जो आप जी जान लगाए रखते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि ये मिथ्या है,
है ना, ये कहीं ना कहीं यहीं रह जाएगा, मेरे साथ तो चलेगा नहीं। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए कि सब कुछ जानते हुए भी आप, पाइल नंबर 1, हर एक नॉलेज है आपके पास, सब कुछ जानते हो आपकी इस कि हर एक इंसान ने इस धरती पर जो जन्म लिया है उसने जाना ही जाना है। तो अपनी हर एक लाइफ को, अपनी इस जो भी हमारे अभी हमने इस धरती पर जन्म ले रखा है, तो हम इसको किसी कार्य में कुछ ऐसे कर्म करें जिससे हम हमारे जो ये कर्म हैं, जो हमारे द्वारा किए गए कर्म हैं, ये हमें मल्टीपल होकर हमें प्राप्त हों। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ ट्विंस वाली यहाँ पर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आप अपने कर्मों को ऐसा करना चाहते हो ना, जैसे कि मैं ये कर्म करूँगा अपनी लाइफ में, ठीक है, मैं इस मुकाम पर आगे बढ़ूँगा और अपनी लाइफ में इस क्षेत्र पर आगे बढ़ूँगा। चाहे आपका मकसद अपनी सोल से कनेक्ट होना हो, या आप इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमारे जो भौतिक जगत की हमारी जो आवश्यकताएं है उसको पूरा करना हो, तो हर एक वे में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप उसको और इन्हेंस करना चाहते हो, और बढ़ाना चाहते हो, और ज़्यादा उसको बिल्ड करना चाहते हो। एक चमकता हुआ सितारा सा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपकी वाइब्स कुछ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है ना, जैसे कुछ ममता भी है, कुछ बोल्डनेस भी है, एक शिव शक्ति की ऊर्जा मुझे यहाँ पर महसूस हो पा रही है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए, कि आप अपनी लाइफ में हर एक सिचुएशन को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाना चाहते हो, और आपको ये भी पता है कि इस टाइम पर, इस धरती पर हम ज़्यादा समय के लिए नहीं रहते हैं, नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो हमें निश्चय ही आगे चलकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें सही रास्ते पर लेके चलेंगे। ऐसे कुछ मुझे आपकी एनर्जीज मिलती हैं जो मुझे बताती हैं कि आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 कि आपके जो ये गुण हैं ना कहीं ईश्वर आपके इन गुणों से प्रभावित हैं। वो जानते हैं कि आप इस पाथ में चल रहे हो, और वो चाहते भी हैं कि आप इस मार्ग पर आगे बढ़ो और अपने इस धरती पर जो आपका आने का मकसद है उसको पूरा कर सकें। हर किसी का एक कुछ ना कुछ एक लाइफ जर्नी होती है, उसका कोई मकसद होता है इस धरती पर आने का। तो आपका भी कुछ ऐसा मकसद है जो आप आगे चलकर अपने उस मकसद को पूरा करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, और जानने की कोशिश करते हैं कि आपका इस धरती पर आने का क्या रीज़न है, क्यों आप इस धरती पर आए हुए हो। पाइल नंबर 1, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, क्यों माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल इस धरती पर आए हुए हैं, कौन से ऐसे खास मकसद से आप इस धरती पर आए हुए हो। इम्ब्रेंस, तो आप इस धरती पर प्यार, आप इस धरती पर ऐसा एक प्रेम भाव जगाने आए हो। आप इस धरती पर कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है फ्रेंड्स कि आप है ना, पाइल नंबर 1 बहुत सारे, जैसे मैंने बोला ही है आपको कि आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी मुझे आपसे फील हो पा रही है। तो डेफिनेटली आपका सोल मिशन भी यही है कि इस धरती पर आकर आप प्यार, विश्वास, भक्ति और दया भाव जो आपके मन के अंदर है, ठीक है, इस पृथ्वी पर सबके दिल में प्यार जगाएं। बहुत सारी हिंसा, बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफ़ें हर एक इंसान की लाइफ में मौजूद है, लेकिन आप इस धरती पर
इसलिए जन्मे हो कि आप सबको प्यार दे सको, आप सबकी लाइफ में खुशियाँ बनकर इस धरती पर उनकी लाइफ में खुशियाँ प्रदान करो उनको। उनकी उनकी मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है ना, पायल नंबर 1, कि आप है ना, आप पिछड़े हुए लोगों को मिलाने आए हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। कुछ ऐसे लोगों को आप इकट्ठा करने वाले हो पायल नंबर 1। कुछ ऐसा ग्रुप मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है जिसके साथ मिलकर आप इस धरती पर कुछ नया क्रिएट कर पाओगे। दुनिया में प्यार, दुनिया में दया भाव, दयालुता, एक ह्यूमिलिटी जो होती है, मानवता के प्रति जो प्यार, इस धरती में अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ आपका ये सोल पर्पस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस धरती पर आकर आप बहुत कुछ करना चाहते हो धरती माँ के लिए। इस धरती पर जुड़े हुए जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए आप कुछ करना चाहते हो पायल नंबर 1। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी सोल जर्नी है, बहुत ब्यूटीफुल आपका लाइफ पाथ है फ्रेंड्स। इस रीडिंग से मुझे ये फील हुआ पायल नंबर 1 कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और बहुत कुछ आप कर सकते हो अपनी लाइफ में। और आपके जो ये गुण है ना, इसीलिए ईश्वर भी इनकी सराहना करते हैं कि आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली आगे बढ़कर कुछ तो करोगे। मेरा बच्चा इस धरती पर आया है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए। तो पायल नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग मुझे यहाँ पर, और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपसे मुझे प्राप्त हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी सोल मिशन है उसको पूरा कीजिए, और आपके द्वारा जो ये कर्म है, जो आपके गुण हैं, इनको ऐसे ही बनाए रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते रहें, लेकिन जितना आप आगे बढ़ते रहोगे उतना ही आपको प्रोग्रेस तो मिलेगी, लेकिन कभी भी ईश्वर को भूलिएगा मत। और उनकी जिस तरह से आप आराधना करते, जिस तरह से उनको मानते हो, इस तरह आप कंटिन्यू आगे बढ़ते रहें। आपकी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी रहे, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग पर। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ईश्वर की दृष्टि में आपके वो कौन से गुण हैं जिसकी ईश्वर भी सराहना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है आप लोगों के लिए कि पायल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा भक्तिवान मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। जितना स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो पायल नंबर 2, तो आपका जो कनेक्शन है, जिस तरह से आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो, तो वो आपका जो कनेक्शन है ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ये मुझे दिखाई देता है। अब हम यहाँ से देखते हैं, मुझे यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ओम की चैंटिंग करते हो, ये मुझे सुनाई दे रहा है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि कुछ लोग हैं जो अपने थर्ड आई चक्रा पर वर्क करते हुए मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्या ये सच है? ओके, तो यहाँ से देखते हैं पायल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, कौन से वो गुण हैं पायल नंबर 2 के जिनसे ईश्वर भी प्रभावित हैं। नाइट ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स,
द लवर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ से देखते हैं हम कौन से ऐसे गुण हैं जिसकी ईश्वर भी सराहना करते हैं। पेशेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए द ब्रोकन हार्ट। तो पाइल नंबर 2, बात करूं यहाँ पर आपके वो कौन से गुण हैं जिसकी ईश्वर भी सराहना करते हैं। ईश्वर आपकी सराहना क्यों करते हैं पाइल नंबर 2? क्योंकि आप, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ना फ्रेंड्स कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा टाइम फेस कर रखा है जहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा आर्थिक दिक्कतें, मुझे मनी वाइज प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आपने हार नहीं मानी। ठीक है, आप हर एक जिम्मेदारियों को निभाते गए अपनी सूझबूझ से, अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, और आपने हार नहीं मानी। ठीक है, जो आपके ये गुण हैं ना कहीं ईश्वर को प्रभावित करते हैं। आपने, आपका हार न मानना, आपका आगे बढ़ते रहना हर एक सिचुएशन पर। तो हर एक इंसान के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे गुण भी होते हैं, कुछ खामियां भी होती हैं। लेकिन पाइल नंबर 2 यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है आप लोगों के लिए, जितना, जैसे मैंने बोला ही, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी हो ईश्वर से, बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर साइकिक पावर भी हैं। ये साइकिक पावर्स, ये जो हमारा कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है, तो उसकी लाइफ में है ना, कहते हैं ना, बहुत सुना है हमने कि जो ईश्वर के भक्त होते हैं उसके ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं ना। जो बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानता है, उसकी पूजा आराधना करता है, तो बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में तकलीफ़ें भी होती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ें तो हैं, लेकिन ईश्वर है ना हमको उस राह से निकालने की, उस सिचुएशन से निकलने की हमें रास्ता भी दिखाता है। ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ देता है वो उस राह पर। हमें उस कठिन परिस्थितियों से कैसे निकलना है, कैसे वहाँ से अपनी लाइफ को टर्न करना है, कहाँ पर लेके जाना है, ये वही हमें राह दिखाता है, वो ईश्वर ही हमें राह दिखाता है। तो ये कहना गलत होगा कि जो भी ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो भी ईश्वर को मानते हैं, उसकी लाइफ में दुख तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं होती है। बहुत कुछ प्राप्त होता है फ्रेंड्स, बहुत कुछ। मैं मानती हूँ थोड़ी बहुत तकलीफ़ें तो हर किसी की लाइफ में चलती ही हैं, है ना। जब तकलीफ़ों से हम गुजरते हैं तभी तो हमें अपनों का पता चलता है कि ये अपना है या, है ना। एक वही टाइम होता है लोगों को जानने का जो बुरे दौर पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। उसी समय असली चेहरा पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पर जो आपके गुण हैं जिससे ईश्वर प्रभावित हैं, कि आपने मनी वाइज कितनी भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी, हेल्थ इशू आप लोगों की लाइफ में रहे होंगे पाइल नंबर 2, लेकिन आपने कभी भी ईश्वर का दामन नहीं छोड़ा। आपने कभी ईश्वर को यहाँ पर ब्लेम नहीं किया, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फेथ आपके मन के अंदर
विश्वास आपके मन के अंदर डेफिनेटली रहा है अपने ईश्वर के प्रति कि ये जो टाइम चल रहा है ये डेफिनेटली एक टाइम पर ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएंगे हम इस परिस्थिति से। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, जो आपका विश्वास है अपने ईश्वर के प्रति, जो आप इतना पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को लेके चलते हो, ठीक है। तो ये जो आपका सोचने का समझने का तरीका है, ये ईश्वर को बहुत ज़्यादा ईश्वर इसकी सराहना करते हैं, कहते हैं कि मेरा बच्चा इस राह पर चल रहा है, इस पाथ पर चल रहा है। ईश्वर तो डायरेक्ट हमसे आगे कहेंगे नहीं, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि या आप लोग क्या बोलते हो आप, तो यहाँ पर फील करना है हमें, है ना। ईश्वर डायरेक्टली हमें कभी नहीं करते हैं कि तू ऐसा कर रहा है तो बहुत अच्छा, है ना। तो हमें फील करना, हमें महसूस करना होता है, और वही महसूस कर पाता है जो ईश्वर से जुड़ा होता है। जो ईश्वर से नहीं जुड़ा होगा तो वो तो ऐसे ही बोलेगा कि क्या बोल रहे हैं। जिसका कनेक्शन ईश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो उनकी हर एक बातों को, उनकी हर एक संकेतों को समझ पाता है। पायल नंबर 2, तो वही संकेत मुझे आप लोगों से फील हो पा रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी डेफिनेटली। पायल नंबर 2, बहुत जितना भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी तकलीफ़ें आपने देखी हों, लेकिन आपने हार नहीं मानी। तो आपका जो ये हार न मानने का अंदाज है, आपको आगे बढ़ने का, आपका दिल भी यहाँ पर तकलीफ़ में था, आपकी पेन हो रहा था आपको बहुत ज़्यादा। आपके रिलेशनशिप वाइज भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है एक बार, लेकिन आपने धैर्य नहीं छोड़ा, आप आगे बढ़ते रहे ईश्वर के भरोसे। तो आपका जो ये भरोसा है, जो आपका विश्वास है ईश्वर के प्रति, कहीं ना कहीं ये विश्वास जो डगमगाया नहीं परिस्थितियों के ख़राब होने पर भी, तो ये जो आपका विश्वास है ना, वह ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आपका ये जो विश्वास है पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और आपकी रीडिंग भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पर प्राप्त हो पा रही। तो मैं यहाँ से देखूँगी आप लोगों के लिए कि क्या कुछ है और कौन से ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से ईश्वर अभी आपसे, कौन से ऐसे गुणों से आपके प्रभावित हैं। जैसे मैंने बोला ही है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि आपकी जो माइंड पावर है, जो आप बहुत ज़्यादा हर एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे आगे बढ़ना है, रिकॉग्निशन से यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड मुझे यही बताता है कि आपकी काबिलियत, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी इंटेलिजेंस, जिसके दम पर आप आगे बढ़ते हो, ये नॉलेज, ये ज्ञान, ये जो आपके अंदर विकसित हुआ है, ये कहीं न कहीं उसकी अनुकंपा है, कहीं न कहीं उनकी कृपा है आपके ऊपर। और आपके द्वारा ही किया गया एफर्ट है ये। आपने अपने आप को तराशा है इस तरह कि आप अपनी लाइफ में हर एक अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हो। ये आपके गुण हैं पायल नंबर 2, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका आत्मविश्वास, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी क्वालिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। कंपनी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो पावर है, जो आपके अंदर आगे बढ़ने की ललक है, हार न मानना, धैर्य बनाए रखना, आगे बढ़ना और अपनी लाइफ में सक्सेस होना,
अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट प्राप्त करना जो आप पाना चाहते हो, आप स्पिरिचुअली या फिजिकली, है ना, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो उसके प्रति आप अग्रसर हो, आप आगे बढ़ने को तैयार हो हर एक सिचुएशन में। हार नहीं मानना है आपने। एक सैनिक, देश का सिपाही कैसा होता है, आगे बढ़ते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। कितनी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आती है, कभी कभी कितने कितने दिनों तक उसको खाना प्राप्त नहीं होता है ना, आगे बढ़ते रहना होता है। आजकल की क्या कहें, हम पहले सुनते थे ना, हम अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों से अपने कैंप की बातें बताते थे कि हमें इतने इतने दिन तक खाना नहीं मिलता था, पत्ते खाते थे, घास खाते थे, ऐसा कुछ मुझे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को निभाते थे, आगे बढ़ते रहते थे। तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए कि आपके जितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही हो, जितना भी आप लोगों के अंदर कोई भी परिस्थितियाँ आई हों, आपने हार नहीं मानी, आप आगे बढ़ते रहे। तो आपका जो ये गुण है, ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है आपके इस गुण ने। अपने कर्म को आपने प्रधानता दी है, कर्म के प्रति फोकस रहे हो आप। तो ये मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए पायल नंबर 2। तो मैं यहाँ से ये देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, पायल नंबर 2। ठीक है, ये भी देखेंगे हम कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपकी ईश्वर आपके इन गुणों से प्रभावित तो हैं, आपकी प्रशंसा भी करते हैं मन ही मन में, है ना। लेकिन हम ये देखते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। आपका सोल पर्पस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है थ्रिल। तो यहाँ पर आपका सोल पर्पस कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ जिज्ञासु भाव मुझे आपके अंदर दिखाई देता है। एक ऐसी जिज्ञासा कि आप कुछ करना चाहते हो, आप आगे और बहुत सारी नॉलेज हासिल करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में। स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा आप ग्रो करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपका ये पाथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप, है ना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तो हो ही पायल नंबर 2, और साथ ही साथ आपके अंदर एक जिज्ञासूपन, एक ऐसा कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे बहुत सारा मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप कुछ ऐसी जानकारी मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है आप लोगों के लिए, कुछ ऐसी नॉलेज, रहस्यमयी चीज़ों को जानना, रहस्यमयी चीज़ों के प्रति आपका बहुत ज़्यादा रुझान मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपका सोल पर्पस ये हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में इंजॉय करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली जो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, और उसमें आपको जो भी अनुभव होते हैं, जो भी आपको फील हो पाता है ना उस ग्रोथ पर, उस स्पिरिचुअली पाथ पर, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, ये मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका जो सोल पर्पस है, आगे बढ़ते रहना, अपनी लाइफ में इंजॉय करना, स्पिरिचुअली अपनी लाइफ को और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप कनेक्ट होना चाहते हो स्पिरिचुअली भी, और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में अराउंड लोगों की लाइफ में भी हैप्पीनेस लेके आना चाहते हो। ये आपका सोल पर्पस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो पायल नंबर 2 यहाँ पर बात करूँ मैं कि आप लोगों के अंदर कौन से ऐसे गुण हैं जो ईश्वर भी उसकी सराहना करते हैं। तो डेफिनेटली आपका हार न मानना, आपके आगे बढ़ते रहना, आपका ज्ञान, आपका जो जिस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो हर एक सिचुएशन में धैर्य के साथ, और अपनी इंट्यूशन के साथ, अपनी समझदारी के साथ, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ, और अपने ज्ञान, सूझबूझ और एक्शन के साथ जो आप आगे बढ़ते हो,
तो आपका ये आगे बढ़ने का जो तरीका है ये ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा। तो पायल नंबर 2, अपने इस गुणों को, जो आपके गुण है ना, आगे बढ़ते रहना, लेकिन हार नहीं मानना है। लेकिन कभी किसी को तकलीफ़ ना देना, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। कि अपने गुणों को बनाए रखें, लेकिन कभी ये भी आपने ध्यान रखना है कि कभी आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, कभी किसी को दुख ना हो कोई इंसान, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारे गुण होते हैं ना कभी हम उसको भूल भी जाते हैं कि हम भी ऐसे थे कभी। कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं कभी। तो इस सिचुएशन में मत रहिएगा। अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिएगा, सही लाइफ पाथ के साथ आगे बढ़ें, सही डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ें, और अपनी लाइफ में हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें, ईश्वर के सानिध्य में रहें। जितना आप उसके सानिध्य में रहेंगे वो आपको डेफिनेटली सही मार्ग की तरफ लेके जाएगा, कभी आपको गलत मार्ग पर नहीं लेके जाएगा वो। तो पायल नंबर 2, आपके ऊपर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप हमेशा ऐसे हैप्पी रहें, जो भी आपका अचीवमेंट है उसको आप प्राप्त करें। ये मेरी आप लोगों के लिए गुड विशेस हैं, और यहीं पर मैं अपनी रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।